जेडीयू विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। वहां पर नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लग गई है और जो संभावित नाम हैं मंत्रिमंडल में जिन्हें जगह मिल सकती है, जेडीयू कोटे के मंत्री जो बनाए जा सकते हैं, उनके नाम दे दिए गए हैं। हालांकि जिनके नाम दिए गए हैं उनको शाम तक इसकी जानकारी औपचारिक रूप से दी जाएगी। वापस एक बार नीतीश का रुख करते हैं। नीतीश, वहां तो बैठक शुरू होने में बीजेपी विधायक दल की वक्त लगेगा, लेकिन अगर प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो जो बाकी घटक दल हैं जिसमें सबसे ज्यादा जो वोट जीते वो चिराग पासवान की पार्टी ने जीते, उनकी पार्टी से कौन सा ऐसा संभावित चेहरा, संभावित नाम जिसे मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, प्रतिनिधित्व मिल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जेडीयू विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। जो जेडीयू से खबर आ रही है उसके अनुसार नीतीश कुमार जेडीयू विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। जाहिर है ये औपचारिकता है, सबको पहले से मालूम था। जिस मंत्री पद की आप बात कर रही थी घटक दलों से, ये देखिए यहाँ एक पोस्टर भी लगा है। लेकिन ये आपने बड़ी खबर दी है नीतीश, इसलिए जरा इसको थोड़ा फिर दोहरा दे दर्शकों के सामने। जेडीयू विधानमंडल दल के नेता बन चुके हैं नीतीश कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया, जेडीयू विधानमंडल दल के नेता चुने गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इधर बीजेपी विधायक दल की भी बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी और आज दोपहर 3:30 बजे बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में चुने हुए जीते हुए विधायक, सभी पार्टी से आने वाले विधायक अपने दल का नेता यानी कि एनडीए दल का नेता चुनेंगे। नीतीश कुमार को 10वीं बार वो बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल से मिलकर फिर अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कुमार राजेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। देखिए, खबर बड़ी है, लेकिन ऐसी खबर है जिसके बारे में सबको इत्तला थी कि होना यही है। लेकिन हाँ, ये एक औपचारिकता है। 11:37 पर यह खबर आई है कि जेडीयू विधायक दल के बैठक में विधानमंडल दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार। देखिए, उससे भी बड़ी बात है कि बैठक शुरू हुई और उसके कुछ ही मिनटों यानी कि अगले ही 2 से 3 मिनटों में ये तय कर लिया गया, ये बता दिया गया, ये तय हुआ कि नीतीश कुमार ही विधायक दल के नेता होंगे। क्योंकि ये औपचारिकता थी, जितने भी विधायक आए उनसे हमारी बात हुई, उनका साफ कहना था कि कोई और दूसरे नाम की जगह ही नहीं है, क्योंकि ये चुनाव उनके नाम पे लड़ा गया था, उनके चेहरे पर, उनके नेतृत्व में लड़ा गया था। यही वजह है कि कम से कम जेडीयू के मन में तो कोई शंका नहीं आगी। हालांकि बीजेपी के नेता, बड़े नेता हो या विधायक हो, उनके मन में भी इसको लेकर कोई शंका नहीं है। तो ये औपचारिकता थी जो पूरी कर ली गई है। मीनाक्षी, अब 10वीं बार शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की नीतीश कुमार। ये अब कम से कम तय हो गया। यहाँ जेडीयू ने तो तय कर दिया है कि उनके नेता यही हैं। अब जब एनडीए की बैठक होगी उसमें यह तय हो जाएगा कि नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। मीनाक्षी, नीतीश कुमार की बात की जाए, उनको और उनके नाम को लेकर किसी को शक नहीं था। सिर्फ जो शक की स्थिति, भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही थी वो विपक्ष की तरफ से थी, क्योंकि ये पहले ही कह दिया गया था कि नीतीश के नाम पर ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। हर मंच से बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ये कहा गया। और आज जब चुनाव जीतने के बाद जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई तो वक्त भी नहीं लगा, तुरंत ही उनके नाम का ऐलान कर दिया। मात्र औपचारिकता भर था। लेकिन नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, देखिए, जेडीयू विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है, विधानमंडल का नेता कौन होगा, नाम भी चुन लिया गया है, लेकिन बीजेपी की विधायक दल की बैठक में इतनी देरी क्यों हो रही है? जी हाँ, बस थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है। हमें जो लगातार जानकारी दी जा रही है कि जो थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी और सारे विधायक पहुंच चुके हैं अटल सभागार में जहां पर बैठक होनी है। बस इंतजार उन बड़े नेताओं का है जिनमें धर्मेंद्र प्रधान है, इसके अलावा जो सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, 2 चेहरे, अर्जुन मेघवाल और साध्वी निरंजन ज्योति, वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तमाम वो बड़े नेता जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बिहार बीजेपी से, वो सब एक दूसरे हिस्से में बैठे हुए हैं। और जैसे ही वो अटल सभागार में पहुँचेंगे उसके बाद मीटिंग शुरू हो जाएगी। और हमें बार बार ये जानकारी दी जा रही है कि बस थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है। तो निश्चित रूप से 11 बजे से बैठक होनी थी, थोड़ा विलम्ब हो रहा है और सस्पेंस भी बीजेपी की तरफ ही है कि आखिर डिप्टी सीएम कौन होगा, विधायक दल का नेता कौन होगा, उपनेता कौन होगा। और चूंकि बीजेपी सरप्राइज के लिए जानी जाती है, बड़ी जीत मिली है, तो ऐसे में इस बात को लेकर चर्चाएं लगातार चल रही हैं, लेकिन कोई भी पुख्ता जानकारी जो है वो नहीं आ पा रही है
किसी विधायक को नहीं पता है, जो पहले मंत्री रह चुके हैं, सीनियर नेता हैं, उनको भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व को जाहिर है वो पता होगा। बस थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान हो जाएगा। जब बैठक शुरू होगी, बैठक में जो विधायक होंगे उनको ये बताया जाएगा कि विधायक दल का नेता कौन है और उपनेता कौन है। और दफ्तर में यहाँ मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊं कि जो घटक दल के तमाम नेता हैं उनके बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। यहाँ देखिए, उपेंद्र कुशवाहा, इनकी पत्नी इस बार चुनाव जीती हैं, स्नेहलता कुशवाहा। यदि इनके कोटे से कोई मंत्री बनेगा तो ये आप तय मानिए कि उनकी पत्नी ही मंत्री बनेगी। चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, वो उनके नाम की चर्चा हो रही है कि एक सीट जो तय मानी जा रही है या 2 सीट इनको मिलेगी। लेकिन पहले चरण में संभव है कि सारे मंत्री न बने, तो पहले चरण में राजू तिवारी का नाम तय माना जा रहा है। ये हैं आपको जीतन राम मांझी, इनके बेटे पहले भी मंत्री थे। संतोष सुमन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और ये तय माना जा रहा है कि इनके बेटे भी जो है एक बार फिर से मंत्री बनेंगे। और नीतीश कुमार का नाम तो बिल्कुल तय है, मुख्यमंत्री पद की कल वो शपथ लेने जा रहे हैं। तो तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा मंत्रिमंडल में। और ये भी तय माना जा रहा है कि जो कल शपथ ग्रहण समारोह होगा वो काफ़ी बड़ा नहीं होगा और उसमें पहले चरण में कुछ मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी और फिर बाद के हिस्से में जो बचे हुई सीटें होंगी उनमें जो है शपथ ग्रहण अलग से किया जाएगा। बिल्कुल नीतीश, आप बने रहे हमारे साथ। और एक जो विधानसभा अध्यक्ष का भी जो पद है उसे लेकर भी है, क्योंकि दावेदारी विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर बीजेपी की भी है और जेडीयू की भी है। तो ऐसे में अध्यक्ष पद किसके पास जाएगा, उपाध्यक्ष पद किसके पास जाएगा, इसको लेकर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे।